नमस्कार दोस्तों। एक ऐसी बोल्ड और बिंदास हीरोइन जिसने अपनी पहली ही फिल्म से करोड़ों दिल जीत लिए थे। वह हीरोइन जिसकी एक्टिंग देखकर लोगों ने उन्हें मर्द सिंह का खिताब दे डाला था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह हीरोइन अपनी पहली ही फिल्म के दौरान एक शादीशुदा हीरो के प्यार में गिरफ्त हो गई थी। क्या आप यकीन करेंगे कि इनके तीन लोगों के साथ अफेयर्स रहे और फिर परिवार के खिलाफ जाकर खुद से 12 साल छोटे एक्टर से इन्होंने शादी कर ली। आखिर क्यों इन्होंने अपने करियर के टॉप दौर में ही फिल्मी दुनिया को अलविदा कह दिया? क्यों एक वक्त पर इनकी हिट फिल्मों की लिस्ट लंबी थी और फिर अचानक ये पर्दे से गायब हो गईं? दोस्तों, इनकी जिंदगी में प्यार, तकरार, ब्रेकअप और कमबैक सब कुछ किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं था। आज हम बात कर रहे हैं पुराने जमाने की पॉपुलर और खूबसूरत अभिनेत्री और सैफ अली खान की पहली बेगम अमृता सिंह के बारे में। अमृता सिंह का जन्म 9 फरवरी 1958 को पंजाब के सिख परिवार में हुआ। इनकी मां रुसाना सुल्ताना, जो अपने जमाने की मशहूर राजनेता थी जिन्होंने संजय गांधी के नसबंदी कैंपेन को लीड किया था। अमृता के पिता शिवेंद्र सिंह विर्क आर्मी ऑफिसर थे। अमृता के परदादा शोभा सिंह नई दिल्ली के नामी बिल्डर थे। इनके परदादा की कजिन बेगम पारा थी जिन्होंने दिलीप कुमार के भाई नासिर से शादी की थी। ऐसे में अमृता बेगम पारा और दिलीप कुमार की रिश्तेदार होती हैं, मतलब कि अमृता एक रॉयल फैमिली से ताल्लुक रखती है। अमृता सिंह की मां रुखसाना और शाहरुख खान की मां लतीफ फातिमा खान दोनों कांग्रेस से जुड़ी थी, जिनकी राजनीति के सिलसिले में अच्छी दोस्ती थी। अमृता ने मॉडर्न स्कूल से पढ़ाई की, जहां शाहरुख की बहन शहनाज भी पढ़ती थी। पारिवारिक रिश्ते होने पर अमृता और शाहरुख खान बचपन में गहरे दोस्त थे। नामी खानदान से थी तो अमृता को आसानी से फिल्मों में जगह मिल गई थी। उन्हें पहली फिल्म 1983 में बेताब मिली, जिसमें सनी देओल ने उनके साथ बॉलीवुड डेब्यू किया था। दोनों की जोड़ी को दर्शकों ने खूब पसंद किया था। फिल्म टिकट खिड़की पर सुपरहिट साबित हुई थी। राहुल रवेल के डायरेक्शन में बनी बेताब का बजट करीब 3 करोड़ था। वहीं इसने अपने बजट से 4 गुना ज्यादा 12 करोड़ का कलेक्शन किया था। इस फिल्म से अमृता को रातों रात स्टारडम मिल गया था। बेताब 1983 की दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई थी। फिल्म के साथ साथ इसके गाने भी जबरदस्त हिट हुए थे। जब हम जवां होंगे जाने कहां होंगे। अपनी पहली ही फिल्म से अमृता ने दर्शकों को बेताब कर दिया था। इसी फिल्म के बाद अमृता सिंह फिल्म मेकर्स की पहली पसंद बन गई थी। 1984 में अमृता सिंह ने एक और फिल्म साइन की। इस फिल्म का नाम था सनी। इस फिल्म में भी उनके हीरो सनी देओल थे। दरअसल बेताब की सक्सेस के बाद एक दूसरे डायरेक्टर ने सनी और अमृता को लेकर सनी फिल्म बनाई थी, लेकिन यह फिल्म उम्मीद से ज्यादा नहीं चली और फ्लॉप साबित हो गई। साल 1985 में उन्हें पहली बार मनमोहन देसाई की फिल्म मर्द में काम करने का मौका मिला, जिसमें उनके हीरो अमिताभ बच्चन थे। इस फिल्म में अमिताभ बच्चन की जोड़ी नई नवेली एक्ट्रेस अमृता के साथ बनी थी, जिन्होंने पर्दे पर आते ही टहलका मचा दिया था। इस मूवी को देखने के बाद लोगों ने अमृता सिंह को मर्द सिंह का खिताब दे डाला था। यह फिल्म इतनी बड़ी हिट हुई कि इसके बाद अमृता ने अमिताभ से इतना ही कहा, किस मिट्टी के बने हो तुम, तुम्हें दर्द नहीं होता। खैर, इस फिल्म को करने के बाद अमृता के करियर ने इतनी रफ्तार पकड़ी कि आगे उन्हें एक के बाद एक कई बड़ी फिल्में मिलने लगीं। आगे उन्होंने चमेली की शादी, साहिब, खुदगर्ज, नाम, वारिश, बंटवारा जैसी बड़ी हिट फिल्मों में नजर आई थी। चमेली की शादी 1986 में आई। इस फिल्म में अमृता सिंह ने कॉमेडी किरदार निभाया था। बासु चटर्जी द्वारा निर्देशित यह फिल्म एक लोकप्रिय कॉमेडी फिल्म है। फिल्म में अनिल कपूर के साथ उनकी जोड़ी खूब बनी। अमृता सिंह ऐसी एक्ट्रेस हैं जिनकी जोड़ी 80 के दशक के टॉप एक्टर्स अमिताभ बच्चन, सनी देओल, संजय दत्त, राज बब्बर, जितेंद्र, विनोद खन्ना, अनिल कपूर जैसे हर स्टार के साथ जमती थीं। लीडिंग रोल के अलावा अमृता ने राजू बन गया, जेंटलमैन, सूर्यवंशी, आईना जैसी कई फिल्मों में सपोर्टिंग रोल निभाया था। आईना फिल्म में अमृता सिंह ने नेगेटिव रोल निभाकर साबित कर दिया था कि वह हर तरह के रोल निभा सकती हैं। इस फिल्म का लव ट्रायंगल लोगों को काफी पसंद आया था। फिल्म के गाने भी काफी हिट हुए थे। फिल्म में अमृता सिंह और जूही चावला ने सगी बहनों का रोल निभाया था। पहले अमृता जैकी को पसंद करती हैं, लेकिन शादी वाले दिन मॉडल बनने का सपना पूरा करने के लिए घर से भाग जाती है। अमृता सिंह ने अपने नेगेटिव रोल से खूब वाहवाही लूटी थी।
आईना फिल्म के लिए अमृता को बेस्ट सपोर्टिंग रोल का फिल्म फेयर अवार्ड मिला था। अब बात करते हैं इनके अफेयर्स और निजी जिंदगी के बारे में। बेताब फिल्म से डेब्यू करने से पहले ही सनी देओल की शादी हो चुकी थी, लेकिन धर्मेंद्र नहीं चाहते थे कि शादीशुदा का टैग लगने से उनकी रोमांटिक इमेज खराब हो। ऐसे में उन्होंने एग्रीमेंट के तहत शादी को सीक्रेट रखा। सनी के फिल्मों में आने के बाद भी उनकी पत्नी लंदन में ही रहती थीं। जब बेताब के सेट पर अमृता की सनी से मुलाकात हुई तो सनी ने उन्हें नहीं बताया कि वह शादीशुदा हैं। साथ काम करते हुए दोनों में नजदीकियां बढ़ गईं। कुछ समय बाद जब अखबारों में सनी की शादी की खबर छपी तो भी उन्होंने इसे महज अफवाह बताया। जैसे ही सनी देओल की मां प्रकाश कौर को पता चला कि वह अमृता को डेट कर रहे हैं तो उन्होंने ऐतराज जताया। बाद में जब कंफर्म हो गया कि सनी वाकई शादीशुदा हैं तो अमृता बुरी तरह टूट गई, लेकिन फिर भी उन्होंने सनी के साथ रिश्ता बरकरार रखना चाहा। अमृता तो सनी की दूसरी बीवी बनने के लिए मान भी गई थी, लेकिन उनकी मां रुखसाना इसके सख्त खिलाफ थी। दरअसल अमृता सिंह की मां नहीं चाहती थी कि उनकी बेटी अमृता शादीशुदा सनी देओल के साथ घर बसाएं। उनकी मां को डर था कि सनी देओल अमृता से शादी करके बाद में उन्हें धोखा ना दे दे। अमृता सिंह की मां रुखसाना दोनों की प्रेम कहानी की विलेन बन गई और आखिरकार घर वालों के लिए अमृता सिंह और सनी देओल अलग हो गए। इसके बाद उनकी जिंदगी में आए विनोद खन्ना। आपको जानकर हैरानी होगी, लेकिन शादीशुदा होने के बावजूद भी विनोद खन्ना अपने से 12 साल छोटी एक्ट्रेस को दिल दे बैठे थे। यह बात है 1988 की, जब विनोद खन्ना अमृता सिंह के साथ फिल्म बंटवारा की शूटिंग कर रहे थे। इस शूटिंग के दौरान दोनों एक दूसरे को दिल दे बैठे थे। अमृता विनोद खन्ना की मल्टी टैलेंट पर्सनालिटी पर फिदा हो गई। वहीं विनोद खन्ना भी अमृता सिंह की खूबसूरती के आगे खुद को संभाल नहीं पाए। जब यह दोनों कलाकार साथ में शूटिंग कर रहे थे तब उनकी नजदीकियां बढ़ने लगीं। शूटिंग की शुरुआत में यह एक दूसरे से बातचीत नहीं करते थे, लेकिन जैसे जैसे साथ में काम किया इनकी कहानी आगे बढ़ गई। विनोद खन्ना शादीशुदा थे और अमृता उनसे 12 साल छोटी थी। सब कुछ जानते हुए भी एक्ट्रेस खुद को रोक नहीं पाई और विनोद खन्ना के करीब आ गई। इस फिल्म की शूटिंग के बाद इन दोनों ने एक दूसरे को डेट किया, लेकिन जैसे ही अमृता की मां को विनोद खन्ना और अमृता के बेनाम रिश्ते के बारे में पता चला तो उन्होंने तिकड़म लगाकर अमृता सिंह को विनोद खन्ना से दूर कर दिया। मतलब अमृता की मां चाहती ही नहीं थी कि अमृता बड़े उम्र के हीरो के साथ शादी करें। जब भी अमृता सिंह बड़े एक्टर को डेट करती तो उनकी मां अपनी टांग अड़ाकर दोनों का मामला फिट होने से पहले ही बिगाड़ देती। इसी वजह से विनोद खन्ना और अमृता का प्यार भी लंबी उड़ान नहीं भर सका और दोनों जल्द अलग हो गए। फिल्म जानकारों की माने तो विनोद खन्ना से अलग होने के बाद खबरें आईं कि अमृता क्रिकेटर रवि शास्त्री के साथ रिलेशनशिप में है। अमृता रवि शास्त्री के मैच देखने अक्सर क्रिकेट स्टेडियम जाया करती थीं। वहीं रवि को भी कई बार अमृता की फिल्मों के सेट पर देखा गया था। अमृता एक बार मैच देखने दुबई के शारजाह भी गई थी। जब एक बार मैगजीन के कवर पेज पर अमृता और रवि की साथ तस्वीर छपी तो रिलेशनशिप की खबरें और बढ़ गईं, लेकिन कुछ ही समय में दोनों अलग हो गए। दरअसल रवि शास्त्री ने अमृता सिंह के आगे शर्त रखी थी कि वह शादी के बाद फिल्मों में काम नहीं करेंगी। अमृता को यह शर्त मंजूर नहीं थी। दोनों ने इस पर काफी बात की, मगर इसका कोई हल नहीं निकला और अमृता ने अपने करियर को प्रायोरिटी देते हुए यह रिश्ता तोड़ दिया। रिश्ता तोड़ने के बाद अमृता काफी परेशान रहने लगी थी। ऐसे में उन्होंने खुद को काम में बहुत बिजी कर लिया था। एक इंटरव्यू के दौरान रवि से पूछा गया कि उनका रिश्ता क्यों टूटा। जवाब में रवि ने कहा कि वह किसी एक्ट्रेस से कभी शादी नहीं करेंगे, क्योंकि वह एक ऐसी पत्नी चाहते हैं जो पूरी तरह घर पर ध्यान दे। कुछ समय बाद अमृता ने बयान दिया कि वह अपने करियर पर ध्यान देना चाहती, इसलिए वह इस रिश्ते को आगे नहीं ले जा सकी। 1990 की बात थी जब फिल्म मेकर राहुल रवेल ने अमृता को एक न्यूकमर लड़के को लॉन्च करने से पहले एक फोटोशूट के लिए बुलाया था। राहुल जब भी किसी नए चेहरे को लॉन्च करते थे तो उसका नामी सितारों के साथ फोटोशूट करवाते थे। अमृता उस फोटोशूट में लेट हो गई थी तो और हड़बड़ाहट में वहां पहुंची थी। वहां देखा तो वह लड़का सैफ अली खान था। उस समय सैफ अली खान को मंसूर अली खान पटौदी और शर्मिला टैगोर के बेटे के रूप में जानते थे। अमृता ने उस लड़के को नजरअंदाज कर दिया, क्योंकि उस समय सनी देओल जैसे बड़े सितारे भी साथ पहुंचे थे। एक तस्वीर के लिए जब सैफ अली खान ने अमृता के कंधे पर हाथ रखा तो उन्हें अजीब रिएक्शन मिला। ऐसे में पहली बार दोनों की एक दूसरे पर नजर पड़ी थी।
सैफ उस समय पहली फिल्म की शूटिंग कर रहे थे, जबकि अमृता एक जानी मानी स्टार बन चुकी थी। अमृता सैफ से 12 साल बड़ी थी। पहली मुलाकात के बाद एक दिन सैफ ने अमृता के घर कॉल मिलाया। सैफ ने पूछा कि क्या अमृता उनके साथ डिनर पर जाएंगी। अमृता ने यह कहकर इनकार कर दिया कि वह डिनर पर बाहर नहीं जाती। सैफ अली खान ने जब लंच का पूछा तब भी इनकार ही मिला। हालांकि अमृता ने यह जरूर कहा कि वह चाहें तो घर आकर साथ डिनर कर सकते हैं। सैफ अली खान उसी दिन अमृता के घर पहुंच गए। अमृता ने मेकअप नहीं किया था। सैफ ने गौर किया तो अमृता ने जवाब दिया कि मुझे तुम्हारे लिए तैयार होने की कोई जरूरत महसूस नहीं हुई। सैफ इस बात से दुखी जरूर हुए, लेकिन उन्हें अमृता बिना मेकअप भी अच्छी लग रही थी। अमृता ने आगे सैफ से कहा, अगर तुम यह सोचकर यहां आए हो कि हमारे बीच कुछ होगा तो तुम गलत हो। दोनों बात करने लगे और बातों ही बातों में दोनों के बीच अच्छी ट्विनिंग बैठ गई। दोनों ने एक दूसरे को किस किया और इसी के साथ सैफ ने अमृता से अपने प्यार का इजहार भी कर दिया। अमृता ने भी उनके प्रपोजल को कबूल कर लिया। इसके बाद 2 दिनों तक सैफ अमृता के घर पर ही रहे। मतलब शादी से पहले ही सैफ अली खान ने 2 रातें अमृता सिंह के साथ गुजारी थीं। यह किस्सा खुद सैफ और अमृता ने सिम्मी गरेवाल के चैट शो में सुनाया था। 2 दिनों बाद जब प्रोड्यूसर्स के लगातार कॉल आने लगे तो सैफ अली खान को मन मारकर शूटिंग के लिए निकलना पड़ा। अमृता ने उन्हें कहा कि वह उनकी कार इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन सैफ ने इनकार कर दिया और निकल गए। अमृता सिंह ने भी सोच लिया था कि उनकी मां किसी भी कीमत पर हीरो के साथ उनकी शादी नहीं होने देगी, इसलिए उन्होंने टेढ़ा तरीका अपनाया और बिना अपनी मां को बताए 1991 में सैफ अली खान और अमृता ने एक दिन शादी करने का फैसला किया। 3 महीने तक एक दूसरे को डेट करने के बाद दोनों ने घर वालों से छुपकर शादी कर ली। सैफ अली खान के अचानक से लिए गए इस फैसले से उनकी मां शर्मिला टैगोर ने आपत्ति जताई थी। कहते हैं कि नवाब खानदान में शादी करने के लिए अमृता ने धर्म बदल लिया था। शादी के तुरंत बाद अमृता सिंह ने इंडस्ट्री से दूरी बना ली। यह वह समय था जब अमृता सिंह का करियर टॉप पर था। उनके हाथ में कई बड़े बजट की फिल्में थीं, लेकिन उन्होंने करियर की बजाय सैफ अली खान को चुना। उस दौरान अमृता अपने समय की कई हीरोइनों को जबरदस्त टक्कर दे रही थी। खैर, सैफ अली खान से शादी के 4 साल बाद अमृता ने बेटी सारा अली खान को जन्म दिया। फिर उन्हें एक बेटा इब्राहिम अली खान हुआ। बच्चे होने के चंद सालों बाद ही सैफ और अमृता के बीच झगड़े शुरू हो गए और दोनों ने 2004 में तलाक ले लिया। समय के साथ सैफ अली खान का अमृता सिंह से मन भर गया था। रिपोर्ट्स की माने तो तलाक का कारण इटालियन मॉडल रोजा कैटलानो थी, जिनके साथ सैफ का अफेयर था। रोजा कैटलानो और सैफ अली की पहली मुलाकात केन्या में हुई थी, जहां दोनों एक प्रोजेक्ट के दौरान मिले थे। वहीं से इन दोनों की नजदीकियां बढ़ने लगी थीं। जब शादी के बाद अमृता को सैफ अली खान के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के बारे में पता चला तो उन्होंने सैफ अली खान से अलग होने का फैसला किया। तलाक के लिए सैफ को अमृता को 5 करोड़ की एलुमिनी देनी थी, लेकिन पैसों की कमी के चलते वह महज 5 करोड़ ही अदा कर पाए। इसके अलावा सैफ ने बेटे इब्राहिम के 18 साल तक होने तक अमृता को 1 लाख महीने का खर्च दिया था। सैफ अली खान से अलग होने के बाद अमृता ने अपनी बेटी सारा और बेटे इब्राहिम की परवरिश खुद की। बताते हैं कि अमृता सिंह को परिवार वालों के खिलाफ जाकर शादी करने की सजा मिली। दूसरी ओर जब रोजा के एटलानो को पता चला कि सैफ तो पहले ही 2 बच्चों के पिता हैं और उन्होंने भी सैफ अली खान से दूरी बना ली। इसके बाद विशाल भारद्वाज की फिल्म ओमकारा की शूटिंग के दौरान सैफ अली खान और करीना की मुलाकात हुई। उस वक्त करीना शाहिद का अफेयर चल रहा था। वहीं सैफ अली खान गर्लफ्रेंड रोजा के एटलानो से अलग हो चुके थे। ओमकारा के बहुत कम सीन सैफ और करीना को एक साथ शूट करने थे, लेकिन सेट पर अक्सर दोनों साथ साथ दिखते। 2007 में जब वी मेट की शूटिंग के दौरान शाहिद करीना ने अलग होने का फैसला लिया। उसी वक्त टशन की शूटिंग के दौरान सैफ करीना करीब आए। कुछ दिनों की डेटिंग के बाद दोनों ने एक दूसरे से शादी करने का फैसला किया। जब 2012 में सैफ अली खान करीना कपूर से शादी कर रहे थे तो उन्होंने अमृता के घर भी न्योता दिया था, लेकिन अमृता सिंह इस शादी का हिस्सा नहीं बनी। हालांकि उनकी बेटी सारा, करीना और सैफ अली खान की शादी में पहुंची थी। बात करें इनकी कंट्रोवर्सी के बारे में तो फिल्मी पार्टी के दौरान इनके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर हर कोई सन्न रह गया। दरअसल बात उस वक्त की है जब अमृता का करियर पीक पर था। खबर के मुताबिक एक पियानो बार में पार्टी चल रही थी।
अमृता अपनी कुछ फ्रेंड्स के साथ पार्टी में पहुंची थी। सुपरस्टार अमिताभ बच्चन भी वहां एक्टर डैनी के साथ मौजूद थे। अमृता जाने लगी तो अमिताभ और डैनी ने उनसे कुछ देर और रुकने की गुजारिश की। अमृता रुक गई तो डैनी ने उनके साथ डांस करने के लिए कहा। दोनों साथ डांस करने लगे और डैनी अमृता के करीब आने लगे। अमिताभ को यह पसंद नहीं आया। वे डैनी को धक्का देकर खुद अमृता के पास आ गए और उनके होठों पर किस करने लगे। अमिताभ का यह रूप देखकर अमृता शॉक्ड रह गई। भरी पार्टी में अमिताभ अमृता को किस करते देख हर कोई सन्न रह गया। कई मिनटों तक उन्होंने अमृता को अपनी बाहों में जकड़े रखा। अमृता कुछ बोल नहीं पाई और फिर रेस्ट रूम में चली गई। उनके पीछे पीछे अमिताभ भी गए। कहा जाता है कि अमिताभ ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वह विनोद खन्ना के स्टारडम से चिढ़ रहे थे। उस वक्त विनोद खन्ना और अमृता के अफेयर के चर्चे थे और अमिताभ उनसे बदला लेना चाहते थे। खैर, अमृता सिंह ने सालों बाद 2002 की फिल्म अह शहीद से कमबैक किया। इस फिल्म में बॉबी देओल ने लीड रोल निभाया था, जो अमृता के एक्स बॉयफ्रेंड सनी के भाई हैं। इसके बाद अमृता को एकता कपूर के शो काव्यांजलि में नेगेटिव रोल निभाने का मौका मिला, जिसमें उन्हें खूब पसंद किया गया था। उन्होंने कलयुग, बदला, हिंदी मीडियम, फ्लाइंग जेट, शूट आउट 8 लोखंडवाला, हीरोपंती 2, औरंगजेब और 10 कहानियां जैसी फिल्मों में नजर आई। आज अमृता अपने दोनों बच्चों के साथ एक अपार्टमेंट में रहती है, जबकि सैफ अली खान अपनी दूसरी पत्नी करीना के साथ पटौदी पैलेस में रहते हैं। वहीं उनके बच्चे सारा और इब्राहिम मां अमृता के साथ साथ पिता सैफ से भी अच्छा संबंध रखते हैं। तो दोस्तों, अमृता सिंह की ये कहानी आपको कैसी लगी? अपनी राय और यादें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और हाँ, ऐसे ही फिल्मी किस्से और सितारों की अनकही बातें जानने के लिए इस वीडियो को शेयर कीजिए, हमारे YouTube चैनल स्टार मनोहर राठौर को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक करना मत भूलिएगा। हम फिर मिलेंगे एक और दिलचस्प कहानी के साथ। धन्यवाद।